हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्काउंट चैप्टर पे डिस्कस किया था। डिस्काउंट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास में हम लोग SICI पढ़ेंगे। SICI मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों को अलग अलग पार्ट में बांट के पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं अपना साधारण ब्याज SI। ठीक है, देखें SI चैप्टर में पहले मैं कुछ बेसिक फार्मूले यहाँ पे बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक, बेसिक फार्मूले लिख दे रहा हूँ, उनको नोट कर लीजिए। उनको देखते हैं कि SI में बेसिक फार्मूले क्या क्या होते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। साधारण ब्याज मैं अभी यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ, फिर एक एक चीज को बता दूंगा। SI क्या रहता है, CI क्या होता है, ठीक है, और रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, सब बताया जाएगा। सबसे पहले देखो, हम लोग पहला अपना फार्मूला बनाते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट, इसको साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट इंटू दर मतलब रेट और इंटू टाइम, T मतलब समय और बटा 100। ये हमारा होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। चलिए यहाँ पे मैं हिंदी भी लिख दे रहा हूँ इसका, ठीक है ना, या इसी को आप लोग लिख सकते हैं। चलिए नीचे लिख रहे हैं, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे, ये है हिंदी में साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर, दर मतलब रेट, ठीक, मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय मतलब क्या, टाइम, और बटा 100 है तो बटा 100 रहता ही है। ठीक, ये है हमारा फार्मूला। देखिए साधारण ब्याज बराबर SI बराबर PRT 100 मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसी को हमने हिंदी में लिखा है। SI मतलब साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर P मतलब मूलधन, R मतलब दर और T मतलब समय, और बटा 100 है तो बटा 100 हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा, अगर हमें मिश्रधन निकालना हुआ, मिश्रधन, मिश्रधन को हम लोग सामान्यतः A से दिखाते हैं। ठीक, मिश्रधन A बराबर मूलधन। देखो मिश्रधन होता क्या है, जब मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाता है तो हमारा मिश्रधन बन जाता है। तो ये हमने लिखा मूलधन और प्लस क्या, ब्याज हो जाएगा। ये साधारण ब्याज है इसलिए यहाँ पे SI को जोड़ देंगे। P प्लस क्या, SI, A बराबर P धन SI, A बराबर P धन SI। ये हमारा है क्या, मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज। मिश्रधन किसके बराबर होता है, मूलधन में ब्याज जोड़ते हैं तो मिश्रधन हो जाता है, अमाउंट बन जाता है हमारा A। ठीक, चलिए अगला हम लोग लिखते हैं अपना, चलिए देखते हैं अगला। अगला देखते हैं। चलिए अब अगला हमारा देखो, अगर हमें डायरेक्ट हमें क्या निकालना हो, A और P में रिलेशन दिखाना हो, तो देखो आपका A बराबर क्या है, P है ना, और प्लस SI है। आपका SI बराबर क्या होता है, PRT 100, PRT बाई 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो क्या हम SI के स्थान पे इसको लिख सकते हैं, लिख दे रहे हैं, मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटा, भाई SI के स्थान पे हमने इसको लिख दिया। अब देखो आपका ये फार्मूला क्या निकल के आया, A बराबर P, A बराबर P, P को हमने क्या किया, इसमें भी P है इसमें भी P है, हमने P को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। अब बचा क्या, 1 प्लस, देखो P बाहर चला गया, RT बचा, RT बटा 100। ठीक है ना, एक फार्मूला हमारा क्या बन गया, ये बन गया। चलिए एक फार्मूला हमारा बन गया A बराबर PRT बाई 100, ठीक ना, A बराबर PRT बाई 100, A बराबर P देखो कॉमन हो गया और ब्रैकेट 1 प्लस RT बाई 100। ये हमारा एक फार्मूला नया बन गया।
ठीक, देखो बना कहाँ से, कोई याद नहीं करना बहुत मेहनत से, बहुत मेहनत करके इसे याद नहीं करना है। ये आप लोगों ने क्या किया है, पढ़ा हुआ है। क्या आप लोगों ने पढ़ा है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो हमने कहा मिश्र धन क्या होता है, जब हम लोग साधारण मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं तो हमारा मिश्र धन बन जाता है। तो हमने क्या किया, पी धन एसआई कर दिया। एसआई मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट है। साधारण ब्याज चैप्टर चल रहा है तो साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, ठीक है, एसआई जोड़ दिया। और एसआई बराबर ये होता है तो एसआई के स्थान पे हमने इसको लिख दिया। अब देखा पी दोनों में पी को कॉमन कर लिया तो हमारा ए बराबर क्या सूत्र बना, ए बराबर पी ब्रेकेट में 1 + RT/100। ये हमारा क्या बन गया, फार्मूला बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सूत्र देखते हैं, ठीक ना, कुछ और सूत्र देखते हैं, कुछ और फार्मूलों को देखते हैं। देखें यहाँ पे, अब देखो अब इसी सूत्र से कई फार्मूले बनेंगे। जैसे अगर आपसे डायरेक्ट प्रिंसिपल अमाउंट पूछा जाए, आपसे अगर पी का मान पूछा जाए तो यहीं से क्या हो जाएगा, पी बराबर अगर करेंगे तो एसआई × 100 और अपान इधर RT गुणा इधर भाग हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम पी बराबर करेंगे तो क्या होगा, एसआई वहाँ है, एसआई हो जाएगा, ठीक, और इंटू 100 का तिरछे जाके गुणा हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और बटा क्या होगा, आर और टी, बटा क्या हो जाएगा, आर × टी। तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया। अब यहीं से अगर हमें आर निकालना हुआ तो आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, आर बराबर एसआई × 100 और बटा क्या, पी × टी, पी × टी बचेगा। अब यहीं से अगर हमें टी का मान निकालना हो तो देखो आपका टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या होगा, एसआई × 100, एसआई × 100 और बटा में टी बराबर किया तो ये पी आर का जाके उधर भाग हो जाएगा, पी × आर, ठीक। ये हमारा ये देखो एक ही सूत्र से ये अलग अलग सूत्र बने हैं, एक ही है सब। आपको ऐसा बहुत फोर्स करके डरना नहीं है ये कितना सूत्र है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको बस यही वाला याद रखना, पहला वाला, ठीक है ना, इसी से ये तीनों निकले हुए हैं, ठीक है ना, और बाकी आपको ये एक सूत्र इसको याद रखना है, ठीक। बस इतनी चीज़ें हैं इसमें। ये है इसका बेसिक फार्मूला, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है ना, और इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक। ए बराबर पी धन एसआई, और वहीं एसआई के स्थान पे हमने इसको रख दिया, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + RT/100 आ गया, ठीक। इसी से हमने डेरिवेट करके इतना और फार्मूला अपना बना लिया, ठीक है ना, इधर वाले सारे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये हो गई बेसिक बातें और बेसिक फार्मूले, ठीक। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा ये एसआई सीआई चैप्टर है, इसी में एसआई भी है सीआई भी है। सबसे पहले आपकी हेडिंग यहाँ से एसआई की डली है, तो सबसे पहले हम लोग एसआई को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं टाइप 1 का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो टाइप 1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12,500 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। अब देखो साधारण ब्याज के लिए सबसे पहले तो हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा। हमने क्या बताया था, एसआई साधारण ब्याज बराबर मूलधन मतलब पी इंटू दर और गुणे समय बटा, तो यही था, और यही एसआई का मान हमें बताना है। तो एसआई बराबर आपका हो जाएगा, मूलधन क्या दिया है 12,500, तो आप रख दो पी के स्थान पे कितना 12,500, आर आपका दर कितना दिया है 5%, दर के स्थान पे 5 रख दो, इंटू समय 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष का मतलब क्या 2 दूना 4 1 5 बटा 2, 5 बटा 2 वर्ष, और पूरे का बटा क्या होता है 100 होता है, तो बटा में क्या लगा दो आप 100 लगा दो, ठीक है ना। अब ये नीचे हर में 2 था और हर में 100 आ गए, दोनों का गुणा हो जाएगा। अब इसी को आप हल कर लो। देखो ये डबल जीरो यहाँ से काट लिया और इनका आप करा लो गुणा सबका, और 2 से भाग कर लो, तो आपका एसआई बराबर क्या आ जाएगा, एसआई बराबर आ जाएगा 15,625.50 रुपये, ठीक है ना, 1562.5 रुपये, इतना रुपये आपका क्या आ जाएगा साधारण ब्याज आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। देखें ये बात समझ में आई ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए तो ये पहला वाला आपका आंसर है यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते अब देखें दूसरा क्वेश्चन। 24,000 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से हमें क्या बताना है, 8 माह का साधारण ब्याज बताना है। अब देखो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यहाँ पे 8 माह दे दिया है, 8 क्या दे दिया है, माह दे दिया है। तो माह वाले केस में आपको ये देखना है, अगर ये ब्याज वार्षिक है तो इस माह को ना आप वर्ष बना लो, और किसी महीने को अगर आपको वर्ष में बदलना है, क्योंकि सबको पता है एक साल में 12 महीने होते हैं, तो अगर हम कहें 3 महीने कितने वर्ष के बराबर होगा, तो आप कहोगे 3/12 के, मतलब 1/4 वर्ष। वैसे कहेंगे अगर हम 4 महीने कितने वर्ष के बराबर होगा, तो कहोगे 4/12। देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे हमने कहा कि अगर आपको महीने को वर्ष में बदलना है, हम कहें 4 माह को वर्ष में बदलिए, आपको पता है एक वर्ष में 12 महीना, तो आप क्या करोगे 4/12, मतलब काट दोगे क्या 1/3 वर्ष, 1/3 वर्ष हो जाएगा ना, 1/3 वर्ष हो जाएगा। हम कहें आप 3 माह को वर्ष में बदलिए, तो आप क्या कहोगे 3/12, काट दोगे 1/4 वर्ष हो जाएगा, 1/4 ईयर हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे ही अगर हम कहें 8 माह को आप वर्ष में बदलिए, तो आप क्या करोगे 8/12 कर देना, 8/12 और 4 से काट देना, 4 से 2 बार में और 4 से 3 बार में, कितना 2/3 साल। 8 महीना बराबर कितना 2/3 साल। ठीक है ना। चलिए अब आपका सूत्र क्या होता है, यहाँ भी साधारण ब्याज निकालना है, तो आपको SI बराबर बताना है, मूलधन आपका है 24,000 रुपये, कितना है 24,000 है ना, 24,000 मूलधन गुणे दर, दर आपका है 15% और गुणे समय, समय आपका क्या आ गया 2/3 वर्ष, 2/3 वर्ष, और इस पूरे का बटा कितना, पूरे का बटा क्या 100 होता है ना, तो 100 कर लो। अब देखो ये 00 यहाँ से 00 काट लो, इस 3 से इस 240 को काट लो कितनी बार में 80 बार में, और इन दोनों का गुणा कर लो। SI बराबर आपका क्या आ जाएगा, ये 15 दूनी 30 और 8 तिरिक 24,000, 2400 रुपया, 2400 रुपये आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ठीक है ना। देखो 15 दूना 30 हो गया और 30 गुणे 80 कितना हो जाएगा 2400 रुपये, तो आपका ये 2400 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यहां देखते हैं इस 3rd नंबर के क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, हमारे क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति किसी साहूकार से 15,000 रुपये 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। ठीक है ना, उधार लेता है, साहूकार से ये उधार लेता है। ठीक है ना, लेता है। तो बताइए समय समाप्ति पर साहूकार को कुल कितने रुपए वापस प्राप्त होगा। अब देखें समय समाप्ति पर साहूकार को कुल कितने रुपए वापस प्राप्त होने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कहने का, इसका मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है कि उसे मिश्रधन के रूप में कुल कितनी धनराशि मिलेगी। भाई समय समाप्ति पर जब साहूकार अपना पैसा वापस लेगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि उसने जितना दिया है उतना ही वापस लेगा। ये जो 15% के हिसाब से वो ब्याज ले रहा है, ब्याज भी तो लेगा। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि ब्याज सहित कितना रुपए वापस लेगा, मतलब वो कितना रुपए मिश्रधन लेगा, तो उसका हमें मिश्रधन निकालना है। बात समझ में आ गई ना, क्या करना है, मिश्रधन निकालना है। और मिश्रधन के लिए हम लोगों ने एक सूत्र बनाया था, A बराबर P ब्रैकेट में 1 + RT और बटा 100, यही सूत्र हम लोगों ने बनाया था ना, बनाया था। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे मान रखते हैं, A का मान हमें इवेल्युएट करना है, P का मान दिया है 15,000 ब्रैकेट में 1 + R की वैल्यू दे रखी है 15% और गुणे समय कितना है, देखो समय क्या दिया है 3 वर्ष के लिए, तो समय के स्थान पे क्या हो जाएगा 3 से गुणा और बटा क्या है 100 है, तो आप बटा 100 कर लो। ठीक है ना। चलिए आप 100 का 1 में गुणा करोगे 100 हो जाएगा, और 15 × 45, 45 जुड़ जाएगा 145/100 हो जाएगा। तो A बराबर आपका क्या आ गया 15,000 गुणे 145/100। ठीक है ना, 100 और प्लस 15 × 45, ये 00,120 काट दिया। अब आपका A बराबर निकल के 0 है ना, लास्ट में 0 लिख लो। 15 × 5 = 75, 5 हासिल 7,
15 चौको 60 और 7 67 के 7 हासिल 6, 15 के 15 6 21। अब देखो उसको समय समाप्ति पर कितना अमाउंट प्राप्त हुआ, 21,750। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही है, चौथा वाला ऑप्शन हमारा क्या है आंसर। बात समझ में आ रही है ना। देखो बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझा रहे हैं, एक एक बात क्लियर होना चाहिए। अगर अभी नहीं समझ पाए तो ये मान के चलना कि कभी भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इससे आसान तरीके से और इससे ज़्यादा समझा के आपको कोई बताने वाला नहीं है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ देखें, इस क्वेश्चन को देखें, दिया है 16,000 रुपया 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगा। अब देखो 2.5 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगा, मतलब मिश्रधन कितना हो जाएगा। भाई 2.5 वर्ष में जब रुपया हमें बताना है, इसका मतलब ये जो 16,000 है ये तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस इस पे 12% के हिसाब से 2.5 वर्ष में क्या होगा, ब्याज भी मिल जाएगा। तो हमें टोटल बताना है कुछ कितने रुपए मिलेंगे। चलिए लगाते हैं इसको, लगाते हैं इसको, ठीक है ना, लगाते हैं इसको। देखते हैं आपका ए बराबर फार्मूला यही है, पी ब्रेकेट में 1 + RT और बाई 100। सूत्र यही है, आपको ए का वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है। पी का मान आपका दिया है 16,000 रुपये और ब्रेकेट में 1 + R और T। R की वैल्यू 12% है, समय कितना है 2 दिन 4 1 5/2 वर्ष, 5/2 वर्ष, और ये पूरे का बटा क्या होता है 100 होता है, ठीक है ना। इतना दे रखा है, इतना दे रखा है। चलिए ए बराबर आप कर लो। यहाँ से देखें आप 2 से चाहे यहाँ पे × 2 रहेगा, ठीक है ना, दोनों का आपस में गुणा हो। इस 2 से इस 12 को 6 बार में काट लो, 100 और 6 × 5 = 30, 130, 16,000 × 130 डिवाइड बाई 100, डबल काट दिया, आप गुणा कर लो। लास्ट में 2 0, 13 6 78 के 8 हासिल 7, 13 के 13 7 20। तो ए बराबर क्या आया, 20,800 रुपये। कितना, 20,800 रुपये उसे कुल प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही ना। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए यहां देखें, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी साहूकार से 18,000 रुपये 5% वाली साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार लेता है, तो बताइए समय समाप्ति पर साहूकार को कुल कितने रुपए का लाभ प्राप्त होगा। लास्ट लाइन देखें, यहाँ पे दिए कितने रुपए का लाभ प्राप्त होगा। भाई लाभ क्या होता है, आप किसी को पैसा उधार दे रहे हो और आप उससे ब्याज ले रहे हो, तो इसका मतलब आपका लाभ क्या हुआ, वही जो आपको ब्याज के रूप में पैसे वापस होगा वही आपका लाभ हो जाएगा। आपको जितना ब्याज मिलेगा आपका उतना लाभ हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कहने का क्या निकालना, हमें ब्याज निकालना है। लाभ बताना है मतलब ब्याज निकालना, वही ब्याज उसका लाभ है। चलिए ब्याज हम लोग निकालते हैं। साधारण ब्याज एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन आपका दे रखा है 18,000 गुणे दर आपका दे रखा है 5% और समय क्या रखा है 4 वर्ष और बटा में आपका होता है 100। बस हो गए, यही काम करना था। अब लाभ देख के आप लोग घबरा जाते हैं कि लाभ हानि का क्वेश्चन कहाँ से आएगा। अरे जरूरी थोड़ी ना है कि लाभ है हानि में लाभ आएगा या हानि होगी, ठीक है ना। तो हर जगह लाभ की बात हो सकती है। यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। 00 हटा दो, आपका एसआई बराबर क्या आ गया, 5 चौके 20, 18 दूनी 36, 00, 3,600 रुपये क्या हो जाएगा, देखो 3,600 रुपये उसको ब्याज के रूप में मिल जाएगा, ठीक है ना। यही 3,600 रुपये का उसका लाभ हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखें यहाँ इस क्वेश्चन को देखें, क्या बोला है, कहा है एक साहूकार ये है, ठीक है ना, ये साहूकार को लाभ के रूप में। अच्छा ये वही क्वेश्चन है, ये जो हम लोगों ने अभी 5वां क्वेश्चन लगाया है उसी का यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर बी है, ठीक है ना। वो पहला था, ये सेकंड नंबर है, उसी का सेकंड नंबर है, ये अलग से क्वेश्चन नहीं है, उसी का सेकंड नंबर है।
साहूकार के को लाभ के रूप में जो धनराशि प्राप्त होती है उससे वह एक घड़ी एक कैलकुलेटर खरीदता है जिसकी कीमत में 11:7 का अनुपात है। तो बताइए घड़ी की कीमत क्या है। हम लोगों ने मूल्य निकाला था 3600। हम लोगों ने इसका ब्याज क्या निकाला था, SI बराबर हमारे निकल के आया था 3600 रुपये। ठीक है ना। हमने क्या कहा, ये जो अभी हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन लगाए हैं उसी का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये अलग क्वेश्चन नहीं, उसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें कहा है साहूकार को जो लाभ के रूप में प्राप्त हुआ, मतलब ये जो 3600 रुपये उसे लाभ के रूप में प्राप्त हुआ है, इससे वह एक घड़ी और एक कैलकुलेटर खरीद रहा है और जिनके मूल्य में 11:7 का अनुपात है। घड़ी का मूल्य बताना है। देखो घड़ी, वॉच और कैलकुलेटर, इसके मूल्य में 11:7 का अनुपात है। तो हमें घड़ी का मूल्य बताना है। देखो घड़ी का मूल्य क्या हो जाएगा, कुल है 3600 रुपये, 3600 रुपये, इसमें घड़ी का अनुपात में मूल्य है 11, घड़ी का अनुपात में मूल्य है 11 और बटे नीचे अनुपात 11 7 18, 18 से 3600 काट दो 2 बार में, 11 दूना 22, तो कितना हो गया 2200 रुपये। 2200 रुपये घड़ी का RS कितना आया, 2200 रुपये की घड़ी है। कितने की, 2200 रुपये घड़ी का मूल्य। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई होगी, 2200 रुपये घड़ी का मूल्य। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति किसी साहूकार से 18,000 रुपये 16.2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है 3 वर्ष के लिए। ये क्या दिया है, 3 वर्ष के लिए, और समय समाप्ति पर साहूकार को 24,400 रुपये और एक गाय देता है। गाय की कीमत बताइए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। साहूकार से 18,000 रुपये इतने % के हिसाब से और 3 वर्ष के लिए उधार ले रहा है। ठीक है ना। जब समय समाप्त हो रहा है जब 3 वर्ष का समय समाप्त हो रहा है तो घटना क्या घट रही है कि वो 24,400 रुपये साहूकार को दे रहा है और एक गाय दे रहा है। क्या दे रहा है, 24,400 रुपये प्लस एक गाय दे रहा है। तो हमसे बताना है गाय की कीमत क्या है। अच्छा ये बताओ, अगर इतना रुपये उधार लिया है साहूकार से, तो जब उसको वापस करेगा तो क्या वापस करेगा, इतने रुपये प्लस 3 वर्ष का इस हिसाब से जो ब्याज होगा वो वापस करेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब वो जो ब्याज दे रहा है वही उसी ब्याज में से 18,000 से तो कुछ रुपए कैश में दे दिया और बाकी का क्या किया, पैसे का उसने गाय दे दिया। ठीक है ना, ऐसा गांव में बहुत होता है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले तो निकालते हैं कि उसका ब्याज कितना बन रहा था, साहूकार का कितना ब्याज बन रहा था। तो साहूकार का अगर हम लोग ब्याज निकालेंगे तो साधारण ब्याज बराबर क्या, मूलधन 18,000 गुणे दर 16/2/3 का क्या मतलब 50/3 गुणे समय, समय क्या है 3 वर्ष का है, और बटा क्या होता है, बटा 100 होता है, तो बटा 100 लगा देना। ठीक है ना, यहाँ पे 3 का गुणा हो जाएगा। अब ये देखो ये 3 कट जाएगा, ये 00 यहाँ से 00 कट जाएगा, तो यसाई आपका साधारण ब्याज क्या आ गया 18×5 90 और 00 9,000। अब ये बताओ 9,000 ब्याज हुआ था टोटल 9,000 ब्याज हुआ था, लेकिन वो 24,000 रुपये दे रहा है प्लस एक गाय दे रहा है। ठीक है ना। तो 18,000 रुपये लिया था, 24,000 रुपये दिया है। इसका मतलब कैश में कितना रुपए दिया है, 24,000 में से 18,000 घटा दो, 18 6 24 640 रुपये। ठीक है ना। उसने आप 24,400 माइनस 18,000 जब करेंगे तो क्या आएगा 6,000, देखो माइनस कर लो, 0 हो जाए 6 और 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। देखो 18,000 से 24,000 हुआ है ना, 6,400 रुपये, 6,400 रुपये। इसका मतलब उसने क्या किया है 6,400 रुपये कैश में दे दिया है। 6,400 रुपये कैश में दिया है तो बाकी का क्या किया था, बाकी का उसने गाय दिया था। तो अगर 9,000 ब्याज हुआ था पूरा, उसमें से 6,400 रुपये कैश दे दिया, तो गाय की कीमत क्या है अब आप बता दो।
गाय की कीमत, भाई जो बच रहा होगा 9,000 में से अब माइनस कर दो 6,400, तो क्या बच रहा है, ठीक है ना। देखो 600 रुपये यहाँ से बचा और 2,600 मतलब 2,600 रुपये बचा, तो इसका मतलब वही 2,600 का इसने क्या दिया था, गाय दिया था, तो वही गाय की मूल्य क्या था 2,600 रुपये, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखें इस क्वेश्चन को, कितने % वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,000 रुपये 3 वर्ष में 5,600 रुपया हो जाएगा। ब्याज की दर निकालना है। अब बताओ 4,000 रुपये अगर 5,600 रुपये हो रहा है तो इसका साधारण ब्याज कितना बन रहा है, एसआई कितना बन रहा है। आप 5,600 में से 4,000 माइनस कर दें तो क्या बन के आया एसआई 1,600। 1,600 रुपये उसने ब्याज दिया है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन कितना था 4,000 था, और गुणे दर हमें निकालना है, गुणे समय 3 वर्ष की बात किया है, और बटा 100 ये होता है। 00 काट लो, 00 काट लो, 1 0 1 0, और इस 4 से इस 16 को कितनी बार में, 160 को 40 बार में, तो आर बराबर क्या हो गया 40/3। 40/3 का मतलब क्या है 13 सही 1/3%, 13 सही 1/3। ये देखो 13 सही 1/3% उसको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। बात समझ में आई, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9वें क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। 9वां क्वेश्चन कहा कितने वर्षों में 5,000 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,800 रुपये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें समय बताना है, कोई बात नहीं। आप ब्याज देख लो, 5,000 रुपये अगर 6800 रुपये हो रहा है तो मतलब 1,800 रुपये का साधारण ब्याज हो रहा है, 1,800 का साधारण ब्याज बन रहा है, और यही होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन कितना है 5,000 गुणे दर कितना है 10% और गुणे समय और बटा 100, यही होता है ना। चलिए यहाँ से 00 1 2 0 काट दिया, ये 00 काट दिया, तो समय बराबर क्या आया 18/5 ईयर, 18/5 वर्ष। अच्छा इसको फ्रैक्शन में बदला है तो ये क्या हो जाएगा 5 तिया में 15, 3 सही 3/5 साल, 3 सही 3/5 साल, 3 सही 3/5 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। चलिए आसान क्वेश्चन है, ये भी देखें बिल्कुल आसान ही होगा। चलिए यहाँ देखते हैं क्या बताना है। कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 17,280 रुपये हो जाता है, तो मूलधन बताइए। हमें प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। देखो आपका ये मिश्रधन दे रखा है 17,280, तो यहाँ पे आप सूत्र क्या लगा दो, A बराबर P ब्रैकेट में 1 + RT और डिवाइड बाई 100, ये हमने फार्मूला आपको बताया था। और इस A का मान दे रखा है, भाई 4 वर्ष में इतना हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है मिश्रधन है, तो मिश्रधन आपका A है। A क्या है 17,280 बराबर P और ब्रैकेट में 1 + R का मान क्या है 5 और T का मान क्या है 4 और बटा 100। ये 5 चौके 20 और 20 से 5 बार में कट गया, ठीक है ना। 17,280 बराबर क्या हो जाएगा P और इंटू 5 1 के 5 1 6/5। अब इस 6 से इसको काट लो, 6 से यहाँ काट लो, 6 दूनी 12 5 17, ये 52 हो गया, 6 8 48 4 52 6 8 48 0, और P बराबर कर लो तो 5 का इसमें हो जाएगा गुणा 5 0 0 5 8 40 के 0 4 और 5 8 40 4 44 के 4 4 5 दूनी 10 4 14, 14,400 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट था। ये देखो 14,400 रुपये क्या था प्रिंसिपल अमाउंट था, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया है। अब आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।